बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये ऐसे प्यारे नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा खूबसूरत पैदा फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही नसीहत आमोज़ भी है, और जिसके सुनने से नेक काम करने की मोहब्बत पैदा होती है और गुनाहों से बचने की हदायत, रग़बत और तबीयत को खुशी महसूस होती है। और क्यों ना हो, जिसको रब ने फरमाया हो ये अहसनुल क़सस यानी कि तमाम किस्सों में से खूबसूरत किस्से हैं। उलमाए मुतक़द्दिमीन और फुदलाए मुताखिरीन किताबों में ये बखूबी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्सा को कुरान मजीद में अहसनुल क़सस कहकर बयान फरमाया। और हमारे रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम शान वाक़या से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब वाक़िफ़ फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। हम आपसे बेहतर किस्सों में से एक किस्सा बयान करते हैं इस वास्ते कि हमने तेरी तरफ कुरान भेजा और इससे पहले कि आप इन चीजों से बेखबर थे। बाज़ उलमा इकराम ने इसमें इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला ने इस किस्से को सब किस्सों में कुरान मजीद का बेहतरीन किस्सा क्यों फरमाया, और बाज़ ने यह कहा यह किस्सा सब नबियों के किस्से से आहसन है। बाज़ ने कहा यह सब्र और जमील यकूब अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में जिक्र है, और सब्र सबसे बेहतरीन चीज है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इस किस्से को अहसन कहा। और बाद लोगों ने यह भी कहा कि पहली जो बातें थी वो ख्वाब थी और तमाम हकीकतें इस किस्से में बयान हुई। खैर जो कुछ भी हो, बहरहाल यह किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब और निहायत ही मुअत्तर है। इसके पढ़ने से हर इंसान नेक बन जाता है और दुनिया की तमाम बुराइयों से महफूज हो जाता है। अब देखना यह है कि सूरत यूसुफ नाज़िल क्यों हुई। सूरत यूसुफ नाज़िल होने का एक सबब यह भी था कि एक दिन 7 यहूदियों ने आकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से बहस शुरू कर दी। यहूदियों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि हमारी कुरान बेहतर है तुम्हारे कुरान मजीद से। हजरत फरूक आदम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमारा कुरान मजीद बेहतर है तुम्हारी तुरात से। इसके जवाब में यहूदियों ने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तुरात में मज़कूर है और आपके कुरान में मजीद में है ही नहीं, हालांकि वो बेहतर किस्सों में से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला इस बात को सुनकर बड़े ही ज्यादा रंजीदा और गमगीन हुए। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारी सूरत हाल बयान की। रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को परेशान देखकर बहुत ज्यादा मुतफक्किर हुए। इतने में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और अल्लाह ताला का हुक्म ले आए और पूरा किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान फरमा दिया। और किस्सा इसका शुरू यह था कि हजरत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम मुद्दत के बाद शहर किनान के अंदर तशरीफ ले आए और फिर यहाँ पर ही मुकीम हो गए। और बीबी रहील यानी कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, उन्होंने हजरत बीबी रहील जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मोहतरमा है, इनके पैदा होने के बाद हजरत बिन्यामीन उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 5 साल की थी और अपने 11 भाइयों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इन सब को सबसे ज्यादा प्यार करते। और बिन्यामीन उस वक्त
शीर खार बच्चे थे, यानी कि जब बिन्यामीन पैदा हुए तो रहील बीबी फौत हो गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर 5 साल थी और ये शीर खार बच्चे थे और इनकी जो परवरिश है इनकी खाला ने की। और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की एक बहन थी। एक दिन उन्होंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के घर जाकर सब बेटों को देखा, लेकिन उस खाला जो पुप्पी थी उनको किसी पर प्यार ना आया। यकूब अलैहिस्सलाम की जो हमशीरा थी उसने आकर जब अपने भाई के घर में आकर देखा, अल्लाह ताला ने इतनी औलाद से नवाजा चलते, तो कहती है कि जब सारे बेटों को मैंने देखा किसी पर भी प्यार ना आया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब नजर पड़ी तो फिर पाड़ी गई, फिर रुक गई वहां पे नजर, फिर आगे पीछे देखने को दिल नहीं किया। फिर आला हजरत यहाँ पर बोले, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने आले। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के औरतें अपने हाथ काट लेती हैं। हजूर को देखा भी नहीं होगा, नाम सुना होगा, तो इंसान जो है वो जो मर्दाने अरब हैं वो अपने सर कटा दे। तो जब वो फरेफ्ता हो गई देख कर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा, आप कसीर तादाद हैं, आपकी सिर्फ एक ही बीवी है, सब बेटों की खिदमत एक बीवी नहीं कर सकती, तो लिहाजा आपको चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझे दे दें और इसकी पूरी खिदमत और परवरिश हम करेंगे। हाँ, यकूब अलैहिस्सलाम ने बहन की फरमाइश पर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सुपुर्द किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गए और उनकी परवरिश बड़ी ही नाजो नेमत से करने लगी। उधर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए हर घड़ी उनका दिल तड़प रहा और फरते मोहब्बत में अपनी बहन के घर जाकर देख आते थे। इसी तरह रोज बरोज हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा बढ़ने लगी। तो एक दिन यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से कहा, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं रह सकता, मेरे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस भेज दो। इस बात को सुनकर उनके मशीरा ने कहा, मैं भी बगैर यूसुफ के नहीं रह सकता। हाय, उस वक्त बहन भाइयों का भी प्यार इस तरह। आज तो किसी के घर चले जाए तो वो कहते हैं हम किधरों आ गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी हमशीरा ने आख्या कि हुण इहदे बगैर मेरा गुजारा, अगों भैन आंदी है मेरा इहदे बगैर गुजारा नहीं हो। यकूब अलैहिस्सलाम ने आख्या चल इंज करो, एक हफ्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम तेरे को रहणगे ते एक मेरे को। एक हफ्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम तेरे को रहणगे, एक हफ्ता मेरे को रहणगे। अच्छा जी, उन्हें पहला हफ्ता जिहड़ा है वो मेरे को रहणगे। यकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी मंजूर कर लिया, चलो ठीक। एक रवायत के अंदर आते कि इब्राहिम खलीलुल्लाह एक कमरबंद था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन को वो कमरबंद अपने दादा की मिरास से उनके हिस्से में पहुंचा था और इसी कमरबंद से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी में वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बंद दिए। कमरबंद होती है जो भी घर की सफाई कर दिया ने तो लक बन लेंदियां ने, उन्होंने कमरबंद आंदे। ओ वैसे भी कोई आम चीज भी अल्लाह के नबी के नाल टच हो जाओ भी अल्लाह हो जाए। ओ कमरबंद से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा ओ फिर मेरे से चलदा 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 इन्हां दी हिस्से आ गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पुफी दे घर में 7 दिन रहे। उस दे बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने आख्या 7 दिन पूरे हो गए ते जो 7 दिन पूरे हो गए हुण उन्हां दी जिहड़ी हमशीरा सी उन्होंने हीला कीता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाप न ले जाए, कोई ऐसा तरीका किया। उन्होंने वही कमरबंद यूसुफ अलैहिस्सलाम कमर में छुपा कर कपड़े के थले कभी चौके वो कमरबंद यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद और यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने से चोर बनाकर अपने घर में ले आए। उस वक्त की शरीयत इलाही में यह कानून था कि जब कोई किसी की चीज चुराता वो पकड़ा जाता तो वो शख्स साहिबे माल का गुलाम हो जाता। फिर जी 7 दिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मंगवाया। फिर उनकी बहन ने हिला करके यकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहा मेरे बाप का कमरबंद गुम हो गया और ये यकीन है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हमरा जो लोग थे उन्होंने चुराया, लिहाजा आप सबको आदर करें। हर एक से झूठ मूठ बूझ कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनकी कमर से वो कमरबंद जल्दी जल्दी खोल डाला और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे पास महरूम हुआ, अब वो 10 साल मेरे पास कैद रहेगा। यानी कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने के लिए ये चोरी का एक सहारा लिया, ताकि उनकी शरीयत में ये था जो चोरी करेगा वो फिर 10 साल उसके पास
रहेगा। इतने तो है ना भी अद्धे अद्धे कर लिया, उत्थे नहीं, जिन्हें चोरी की फड़िया गया हम 10 साल इतने साड़ी खिदमत कर, तो उन्होंने मतलब यही सी चलो कोई किसा जरा ना 10 साल तो लंघन गए, तो लिहाजा ये हूँ 10 साल मेरे को कैद रहेगा, उन्होंने साड़ी खिदमत करेगा। ये हाल देख के हज़रत यूसुफ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी ताज्जुब होया, बड़ी सोच विचार तो बाद सोचा भी शरीयत ये हाली करा, उन्हें आखिर फिर लै जाओ जो लै दी। 2 साल जो गुजरे, 2 साल गुजरन तो बाद उन्हें सारे जेडे उन्होंने फरजंद सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और यकूब अलैहिस्सलाम के जितने भी भाई सन, वो सारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े अजीज सन। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भरावां को बड़ा याद करते सन। तो हजरत फिर जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 साल के लिए उनके घर में गए, तो फिर उनकी वो जो फूफी थी 2 साल बाद उनकी वफात हो गई। तो फिर वो वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर वापस ले, यानी कि 10 साल उन्होंने रहना था, लेकिन अल्लाह की कुछ करनी ऐसी हुई वो फोत हो गई 2 साल के बाद। फिर 8 साल बाकी रहे थे, फिर आप अपने घर यकूब अलैहिस्सलाम अपने घर ले। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वारिस से ये बयान किया, मैंने रात में ख्वाब देखा कि सूरज और चंद और 11 सितारे आसमान उतर कर उन्होंने मैंने सजदा किया। इसका जिक्र भी अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रायतु 11 कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बाप से, ऐ मेरे अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है रात को कि 11 सितारे और सूरज और चांद ने मुझे सजदा किया। यकूब अलैहिस्सलाम ने जब मालूम किया तो भाई उन सब को जलील करेंगे, तब उनसे कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला या बुनय्या ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे फरमाया, ये जो ख्वाब है ये अपने भाइयों से मत बयान कर, ये जो तूने ख्वाब देखे अपने भाइयों से मत बयान करना। क्यों? वो ये ख्वाब सुनकर तुझे फ्रेब में देंगे और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यानी कि इस ख्वाब की तबीर सुनते ही वो समझ लेंगे कि सब ये तेरी तरफ मुहताज है, तो शैतान लईन उनके दिल में असर डाल देगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताई, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमाया, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। और इसी तरह नवाजेगा तेरा रब और बता देगा तुझको ठीक और दुरुस्त बात, यानी ताबीर ख्वाबों की और पूरा करेगा अपना इनाम तुझ पर और आली यकूब पर, जैसा कि पूरा किया तेरे 2 बापों पर जो तुझसे पहले थे, यानी 2 दादे इब्राहीम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर। अलबत्ता तेरा रब बड़ी खबर रखने वाला है और हिकमत वाला है। जब ये ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने सुनी तो वो हसद करने लगे और बोले, इज़ क़ालू ला यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और जब कहने लगे इनके भाई, अलबत्ता यूसुफ उनका भाई ज्यादा प्यार है अपने बाप को हम से, तो कहने लगे हम लोग कुव्वत वाले हैं, हमारा बाप अपनी औलाद के मामले में सरी गलती पर है, हम ही लोग इनके वक्त पर काम आने वाले हैं। यूसुफ अभी छोटा है, दूसरा भाई भी उससे जो उसका सगा है वो भी छोटा है, हम सब सुतीले हैं। ये बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाबालिगी में कही गई थी, हालांकि ये बातें तानाज़नी पर महमूल होती है, लिहाजा ये बातें भाइयों को कहना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं था। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब भाई बने हुए थे और हर एक ने अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा मर्तबा पाया, लेकिन इब्तिदा में सब ने रंज उठाए और अपने बाप के भी और अपने भाई के भी, और सब कहने लगे, उक़्तुलू यूसुफ अव इत्रहूहु अर्दन यख़्लुक़कुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। भाइयों ने आपस में सलाह की कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से मारना और किसी ऐसी जगह फेंक है जहाँ से वो आ ना सके, वो किसी दूसरे मुल्क में अकेला रहे ताकि वालिद मोहतरम की पूरी तवज्जो तुम लोगों पर रहे। बाद में ये भी कहा, अगर मुनासिब ख्याल करो तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कहीं जंगल में जाकर किसी कुएं में फेंक देते ताकि वो अपने बाप को दिखाई ना दे और फिर तौबा कर लेंगे और अपने बाप के हमेशा फरमाबरदार रहेंगे। ये हालत देखकर अल्लाह ताला भी हमको इस हरकत और नशासा से दरगुजर फरमा देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई का नाम यहूदा था और तमाम भाई उसके फरमाबरदार थे। उसने अपने भाई से कहा, मत मारो, ये हमारे भाई हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया,
क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब यल्तक़ितहु बादु सय्यारा इन कुंतुम फ़ाइलीन। एक बोलने वाला, मत मारो यूसुफ को और फेंक दो उसको एक गुमनाम कुएं में और उठा ले उसमें कोई मुसाफिर। यह बातें उनके बड़े भाई ने की। अगर तुम अपने भाई यूसुफ के साथ करते हैं तो बस यही करो, इतनी काफी, क्योंकि जान से मार डालना बहुत बड़ा गुनाह है। और मेरी राय सिर्फ यह है कि रास्ते में किनारे पर किसी कुएं में जो मैदान में वाक़या हो उसमें डाल दे, एक हद तक दुरुस्त हो सकता है, ताकि कोई राह चलता हुआ अगर पानी के वास्ते कुएं पर आएगा उसे उठाकर अपने साथ दूसरे मुल्क में ले जाएगा। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की नजरों से दूर हो जाएगा और हम इस तरह बदनामी से भी बच जाएंगे, और जो हमारे जिम्मे खून नाक होगा उससे भी हमारे छुटकारा पाया जाएगा। ये राय जब उसने यहूदा ने दी तो सारे को ये तरकीब पसंद आई। सब ने एक जगह जमा होकर सलाह मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाप से किस तरह ले जाए। फिर उनको ये परेशानी आ गई, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर किस तरह जाए, अब कब और किस वक्त दूर मैदान में ले जाए। हमारा दिलों की गर्जों का एक मकसद एक ही है। सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गों को हर वक्त समझाते और इत्मीनान दिलाते, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा थोड़ी देर के वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ कर दीजिए ताकि हम किसी बड़े मैदान में जाकर खेलें कूदें। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी तरह से भी कबूल नहीं करते थे। फिर सब भाइयों ने आपस में इत्तेफाक किया कि यूसुफ को ही फरेब देना चाहिए, ये खुद अपने बाप से चलने के बाद इसरार करें। ये मशवरा करने के बाद उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा, हमारे भाई तुम हमारे साथ सैर को और तमाशा मैदान का देखने के लिए चलो, हम लोग तुमको खूब तमाशा और खेल मैदान में दिखाएंगे, वहाँ बकरी का दूध भी खूब पिलाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, बेशक मैं आप लोगों को कहने से इस जगह जाना चाहता हूँ, लेकिन वालिद साहब का हुक्म नहीं है। आए एक बार आखो ना सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ वालिद साहब का, ते होन अब्बे ਨੂੰ लिबड़ लांगे, चल तू वापसी में मिलना है पेन हाँ वेखी जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा ये गाला कर देगा तू, यही साढ़े सिस्टम चलता। लेकिन ए अल्लाह के नबियों ने सानू दरस दिता, गल सही भी होवे जिहड़ी भी होवे अब्बे दा हुक्म विच होना चाहिए। उन्हें तुहाडा ठीक है, तुहाडी राय भी ठीक है, मेरा भी दिल करदा पिया, लेकिन गल यह है कि अब्बे दा हुक्म नहीं है तो मैं किवें जा सकदा। उन्हां भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तू खुद ही अपने अब्बे नूं कह जा और तू हुक्म दे देंगे। फिर उन्होंने भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर में कंघी करके वालिद साहब को भेज दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को देकर अपने गोद में बिठा लिया और उनकी आंखों और सर पे माथे पे बोसा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने बाप के हाथ पांव चूम कर कहने लगे, अब्बा जी मैं अपने भाइयों के साथ बाहर मैदान में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ सैर मैदान की कर लूँ, वहाँ तमाशा भी देखूँ, वहाँ बकरी का दूध भी पीऊँगा, अगर हजूर इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ, अपना दिल खुश कराऊँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़ जिगर में मीठी मीठी बातें सुनकर आए, फरमाया बेटा जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जवाब में वालिद साहब ने जब नाम कहा, इजाज़त दे दी, सुनकर बड़े भाई यहूदा ने कहा, अब तुम लोग वालिद बुजुर्ग के पास जाओ और उनसे इजाज़त तलब कर लो और तुम लोग उनके साथ इस चीज़ का मान कर लो कि हम अपने छोटे भाई को किस तरह की कोई तकलीफ नहीं देंगे। उसके बाद सब तौफीक को रोकर अपने वालिद साहब के पास गए और अपने वालिद साहब से कहा, जिस तरह के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहू मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारे बोले, ए बाप क्या आपको हमारे ऊपर तबार नहीं, हमारा यूसुफ पर, और हम तो इसके खैर हैं, भेज दिए इनको हमारे साथ कल को, क्योंकि वहाँ कुछ खाएंगे और वहाँ जाकर खेलेंगे। और ये तो आपको खूब मालूम है कि हम लोग यूसुफ की हर तरह की निगरानी करने वाले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मैं डरता हूँ कि तुम जाओगे और यूसुफ को भी अपने साथ ले जाओगे और मैं अकेला घर में रह जाऊँगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको गम है इससे कि तुम ले जाओगे इसको और मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको भेड़िया खा जाए और तुम सब के साथ इससे बेखबर हो, यानी इनको भी भेड़िए का ही बहाना करना था। सो वही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में उसका खौफ आया और ख्वाब में देख चुके थे कि भेड़िए ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमला किया है और वो हमेशा इस ख्वाब से डरा करते हैं, क्योंकि अंबिया इकराम के ख्वाब जो है वो सच्चे होते हैं, झूठे तो हो ही नहीं सकते। बहरहाल ये गुफ्तगू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोले, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ालू लइन अकलहु ज़िब व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न ख़ासिरून, कि वो सब बोले कि अगर इनको भेड़िया खा गया
तो हम तो सब जमात हैं, ऐसा ना होगा। हम सब साहब कुव्वत हैं, अगर फिर भी खा गया तो हमने सब कुछ छुपवा दिया। यानी कि अगर भेड़िया इसको खाने का तो हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। हम 10 भाई हैं, इसको अपने भाई को खाने से रोक भी नहीं सकेंगे। हमने ऐसा नहीं होने देना, वरना हम सब गुनाहगार हो गए। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक रोज की इजाजत दे दी और रुखसत के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरी जान मेरे दिल दे टोटे, मेरे जिगर दे टुकड़े, तो मैनू अपना दीदार करांदा रही, आंदा रही, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गोद में दोबारा फिर ले लूं। क्या पता तुम्हें दोबारा फिर न देख पाऊं। उसके बाद दीगर बेटों से कहा, यूसुफ को तुम्हें सौंपा, आप जाओ, इसी पांव से सलामत आओ मेरे पास। ये क्या कर रहा है? यकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत किया और वो सब उनके इजाजत लेकर चल दिए। अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, फिर जब वो लेकर चले और आपस में मुत्तफिक हुए कि डाले इसको गुमनाम कुएं के अंदर। जाते जाते कनान से 6 कोस के फासले पर अपनी बकरियों की चरागाह में पहुंचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खेल कूद के साथ खुशियां करते हुए चले। भाइयों ने इन पर जुल्म और दस्तराजी और तमाचे लगाना शुरू कर दिया। ओए भाई भाइयों के दर्दी होंदे, भाई भाइयों दी बाहों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया, आहुजारी की, कहने लगे, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हो? क्या मेरे बाप ने मुझे तुमको सौंपा नहीं, या तुम मेरे भाई नहीं हो? तुम लोग अपने बाप की वसीयत और नियमत मत भूलो और मेरी मादरी और पिसरी पर रहम करो, मैं बच्चा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी किया उन लोगों ने कुछ नहीं सुना और बराबर मारते रहे। और फिर सब कहने लगे, तूने ये बात झूठ बनाकर अपने रब से कही है कि मैंने ख्वाब देखे कि चांद, सूरज, सितारे मैंने सजदा कर दे। शायद तेरी यही आरज़ू है कि असी सारे तेरे ताबे रहिए। अब तो तेरी मौत आ चुकी और इस जगह का कोई ऐसा नहीं है कि जो तेरी पनाह ले सके, तुझे बचा सके और तुझे छुड़ा सके। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से ये बातें सुनी तो वो अपने बड़े भाई यहूदा के पास चले गए और उनसे ये माजरा किया। उन्होंने ये सुनकर अपने भाइयों से सख्ती से मना किया और कहा, तुम लोग अपने हद पर कायम रहो और उन्हें मत मारो। इस पर वो सब कहने लगे, इसको किसी गुमनाम कुएं में डाल देते। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब भाई मिलकर एक गुमनाम कुएं के किनारे पर ले गए और उनके तमाम कपड़े उतार लिए, नंगा करके हाथ पांव बांध कर एक डोल में बिठा कर कुएं में डाल दिया। आज हमारी जिंदगियां देखें और उनकी जिंदगी। आज हमें दीन सस्ते में मिल गया ना, फिर भी हम कहते हैं दीन बड़ा आसान है। ये देखो ये कितना आसान है दीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत फरियाद और आहुजारी करने लगे और कहने लगे, आज कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे ज़ईफ़ बाप को खबर पहुंचा दे। वो आकर देखे इन जालिमों ने गुमनाम कुएं के अंदर मुझे बेगुनाह गिरा दिया, जरा भी इनको तरस नहीं आया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस अंधेरे कुएं में जब आधी राह पर पहुंचे, रस्सी डोल की उस वक्त बड़े भाई यहूदा के हाथ में थी, तो दूसरे बड़ी भाई शमऊन ने आकर रस्सी काट दी और उसका दिली इरादा यह था कि जल्दी से कुएं में जाकर गिरे और फिर वही मर जाए। कुदरती इलाही से एक नेज़ा पानी कुएं में खाली थी और खुदा के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उनको कुएं के अंदर पानी के ऊपर एक पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर न जाने दिया और किसी किस्म की तकलीफ भी न पहुंचने दी। मुहक्किकीन ने इस बात में इख्तिलाफ किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे। बाद ने कहा सिर्फ 1 दिन रात, बाद ने कहा कि उनको में जब डाला था तो उनको यकीन हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर मर गए और हम लोगों ने निजात पाई। आपस में कहने लगा, बेहतर ये है कि हम सब तौबा करें और हमारी तौबा अल्लाह कबूल करेगा और चीज का पक्का इरादा करें कि रात दिन अपने बाप की खिदमत किया करें ताकि वो हम सब से राजी हो जाए। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर रोते रोते निढाल हो गए, जिवें बच्चा रोंदा रोंदा चुप कर जाता, जिवें बंदे दे आंसू नहीं मुक जाते, निढाल हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है, वाउहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, और हमने वही की उसको कि जो जिताएगा उनको उनका ये काम और वो ना जानेंगे। फिर जब वो लेकर चले और आगे ना फरमाया क्या होगा इनके वास्ते, और जो कुछ उनके भाइयों ने सलूक किया, रास्ते में बुरी तरह मारते और बुरा भला कहते हुए ले गए थे। ना उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोने पर रहम फरमाया और ना कुएं में फेंकते वक्त उनका कोई रहम आया। वो रोए मगर बजाय रहम करने के रस्सी में बांध कर उसी कुएं में लटका दिया। जब आधी दूर पहुंचे थे तो रस्सी काट दी। सब भाइयों ने मिलकर उनके कपड़े उतार लिए, बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर जब उन्होंने रस्सी काटी थी, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जाओ मेरे प्यारे बंदे के पास। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये हुक्म मलते ही फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और यूसुफ से कहने लगे, ए यूसुफ, अल्लाह ताला फरमाता है अब तुमको कोई परेशानी नहीं है,
अब परेशान ना होना, बल्कि तुम अपने भाइयों के जुल्म से निजात मिल गई है। अल्लाह ताला ने तुमको बड़ा ही बरगुज़ीदा किया है और उनके भाइयों को ऐसा वक्त अनकरीब आएगा वो सब तेरे पास आकर तेरी खिदमत करेंगे। आज जो भाई तुझे कुएं के अंदर डाल के गए हैं, एक वक्त आएगा वो तेरी ताबेदार होंगे। तो बहरहाल अब ये फरमानबाज तेरे बदार हो जाएंगे। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब भाई आपस में कहने लगे, अब ये बताओ कि अपने अब्बा के पास जाकर जवाब क्या दें? जो हमने करना था वो तो कर दिया, अब क्या करें? अगर हमारे बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया तो उसकी क्या तदबीर होगी? आपस में मशवरे होते रहे, लेकिन उसका कोई जवाब समझ ना आया। आखिर एक भाई ने मजबूरन कहा, भाई साहब हम सबको यही कहना होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया। वो पहले बता चुके थे कि तुमने आकर यही कहना कि भेड़िया खा लिया। एक बच्चा बकरी का ज़िबा करके उसके खून से यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो कपड़े थे उनको खून के अंदर लथपथ किया और कुएं में डालते हुए उतार लिया था। उसको खून के अंदर आलूदा किया। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुत्ता था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गार के सामने जब लेकर रखा तो एक हद तक उनको यकीन और इत्मीनान हो जाए। उन सब भाइयों ने मकर भी किया, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, वजाऊ अबाहुम इशाइन यबकून कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु वतरकना यूसुफ इंदा मताइना फक़ौलु ज़िब वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। और आए हम अपने बाप के पास अंधेरा होने पर और बहुत ही रोते हुए सब के सब और नहायत ऐसे से कहने लगे, ऐ मेरे बाप। हम सब दौड़ने लगे, एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में लग गए और छोटे भाई यूसुफ को अपने समान उस बाप के पास छोड़ दिया और हम लोग उनकी तरफ कुछ देर गफलत में पड़ गए। इतने में कोई भेड़िया उनकी तरफ आ निकला और यूसुफ को अकेला समझकर बच्चा समझकर हमला कर दिया और फिर उसको खा गया। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप हमारे किए हुए को नहीं मानेंगे, अगरचे हम सब कुछ सच कह रहे हैं। इसी रात को वो कुर्ता भी जो बकरी के खून से रुदा किया था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश कर और फिर बाद इनमें से कहने लगे, ऐ अब्बा हम बकरियों के गले में थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के असबाब पास जो असबाब हमने छोड़े थे पता नहीं कहाँ से कोई भेड़िया आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। और हमारे बाप हमको मालूम है कि अब हमारी बात नहीं मानेंगे बल्कि आप झुटलाएंगे, अगरचे हम हजारों तरीके से सच कहें लेकिन फिर भी आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। फिर उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो खून में आलूद था निकाल कर दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इस बात का कतन यकीन किया और बहुत मुतफक्कर हुए, अल्लाह ताला फरमाया, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन काज़िब। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लहू लगाकर झूठ मूठ लाए। पास हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस खून आलूदा करते कुर्ते को देखा और गौर किया तो ये कुर्ता खून आलूद तो बेशक है लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं। आखिर ये क्या बात है? बेटों से बाप आपने फरमाया कि इस पराहन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के खून की बू नहीं आती, इसमें भेड़िए ने खाते वक्त कुर्ता फटा भी नहीं, बिल्कुल साबित उतार दिया। जो तुम लोग मेरे पास ले आए शायद भेड़िया यूसुफ पर तुमसे ज्यादा मेहरबान हो गए, क्योंकि यूसुफ को तो खा लिया और उसके पैरान को नहीं फाड़ा। अगर तुम अपने कहने में सच्चे हो तो इस भेड़िए को मेरे पास हाजिर करो। इस बात को सुनकर अपने बाप के हुक्म के वास्ते उन्होंने एक भेड़िए को पकड़कर और उसके मुंह में लहू लगाकर बाप के सामने पेश कर। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िए से पूछा कि तूने मेरे बेटे को, फरजंद को, जिगर को, यूसुफ को खाया? तो उसने नाजिक बदन पर कुछ भी रहम नहीं किया। मेरे ज़ईफ़ी पर तुझको कुछ अफसोस नहीं हुआ? भेड़िया अल्लाह ताला के हुक्म से बोला, कहने लगा, अल्लाह के नबी खुदा की कसम मैंने तुम्हारे यूसुफ को नहीं खाया क्योंकि गोश्त पोस्त अंबिया इकराम और सुलहा का हम पर आराम है। और हजरत मैं तो एक बहुत बड़ी बला और रंज में मुब्तला हूँ। काबिल यह है कि बाद अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत मौज़ात अता फरमाता है और याकूब अलैहिस्सलाम बतौर मौज़ा उस भेड़िए से गुफ्तगू करने का मौज़ा अता फरमाया। उस भेड़िए ने जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने बाप के पास लहू लगाकर हाजिर किया, वो कहने लगा, मेरा एक भाई था, चंद रोज हुए मुझसे जुदा होकर कहीं निकल गया, मैं तो उसकी तलाश में वास्ते निकला हूँ। बड़ा मैंने उसको तलाश किया, आज तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, खाना पीना मैंने नहीं खाया, प्यासा भूखा हूँ, प्यासा दौड़ता हुआ 3 दिन तक मैं शब रोज इसी सहरा में आ पहुंचा हूँ। आज सुबह तेरे साहबजादे ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में बकरी का लहू लगाकर बेगुनाह आपके हुजूर पेश कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अगरचे चुगली दुरुस्त नहीं मगर ये बेसबब बेगुनाही के हुजूर आपकी पैगंबरी के लिहाज से जो बातें कर रहे हैं सच्ची थी। मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है ना
बस आ मालिक है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जब ये बातें उसे सुनी तो फरमाने लगे भेड़िया सच कहते हैं। फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िया को अपने पास से खाना खिलाकर उसको रुखसत किया और अपने बेटे को फरमाया मैंने यूसुफ को खुदा पर सौंपा और अपने रब्बुल आलमीन पर सब्र मांगता हूँ। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। और कहा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कि कोई भी ठीक बात तुमसे हमको नहीं बताई जिस पर तुम्हारे दिल खुद गुआ है, लिहाजा मैं सब्र और जमील और अल्लाह ताला की मदद मांगता हूँ इस बात पर जो तुमने मुझसे आकर बताई। यानी कि कुर्ते पर लहू लगाना ये बिल्कुल झूठ है। उसके बाद यकूब अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बैतुल अहज़ान बनाया और उसमें अल्लाह ताला की इबादत करने जा बैठे और दिन रात यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रोते उनकी आंखें खत्म हो गई, बिनाई खत्म। इस कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वास्ते रोए कि उनकी आंखों में बिनाई चली। इसी जगह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास एक रोज जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। उनसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भैया आखिर हमारा यूसुफ कहाँ मिलेगा, मैं किधर जाऊँ, मेरे यूसुफ को अल्लाह रखे तो बेहतर है। इतने में जनाब बारी ताला से इल्हाम हुआ ऐ यकूब तेरा बेटा महफूज है और उसकी हिफाजत वही कर रहा है जिसको तूने सौंपा है और तुम उनसे मालूम करो। कहा इलाही मैं कसूरवार हूँ, मैंने खता किया, मुझ पर रहम फरमा। यानी कि अल्लाह ताला फरमाना वो महफूज है, गलती तूने की भेजी, तू भेजा तूने ना, वो तो कह रहा था अब्बे का हुक्म नहीं है, वो तो कह रहा था अब्बे का हुक्म नहीं है, भेजा तूने था, गलती तेरी है। तो यकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह गलती होगी, मेहरबानी फरमा। तो जिब्रील अमीन से जब कहा कि मौला उनको मौत को जानते हो, वो तो हर शख्स की जान को कब्ज करते हैं। जिब्रील आप तो इजराइल को जानते हो ना, तो जिब्रील इजराइल तो सब तीनों कब्ज करते हैं। तो जाओ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जाकर पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सलामत है या नहीं। माला को मौत ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम सलामत है, उनकी रूह कब्ज नहीं करनी अभी हुक्म नहीं है। ये बात सुनकर यकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई, भरोसा हुआ। लेकिन फिराक की वजह से बड़ा ज़ारोकदार होते हैं। रवायात यूँ आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने का सबब यह था कि एक दिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने किसी की मेहमानी की, मेहमानवाजी की थी। उस वक़्त एक फ़कीर भूखा मुहताज उनके दर पर हाजिर हुआ और उस मुहताज ने खाने का सवाल किया। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाह जी बैठो, खाना अदर है। इतना बोलकर यकूब अलैहिस्सलाम किसी काम में मशगूल हो गए और उस आने वाले मुहताज को खाना ना खिला सके। वो फकीर महरूम भूखा ये दुआ करके चला गया इलाही तो इसकी आरज़ुओं को इससे दूर रख। दुआ खुदा के दरबार में कबूल होगी। बस अगर फकीर को खाना खिला देते तो इसकी कुव्वत 40 दिन तक रहती। अब उसकी इवज़ तो 40 बरस तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रहेगा। ये भी बजरिया इल्हाम इतला मिली। ये इल्हाम सुनते ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की या इलाही तू रहीम है, करीम, आलिमुल गैब है, जो खुदा मुँह से होनी थी हो गई है, मेरा कस्तन इरादा नहीं था, गफलत से हुआ है। ये इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में यकूब अलैहिस्सलाम कर रहे थे तो फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाया यकूब तुम पर जो रंज गुजरता है इस बात को सोचना चाहिए ताकि बंदों को इल्म हो कि खुदा जो चाहता है वो करता है और उसके काम में किसी को दखल नहीं। मरविया के जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके बदन से कपड़े उतार कर नंगा करके उन्हें कुएं में डाला, उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक कुर्ता लाकर उन्हें पहना दिया। और वो जो जन्नत से कुर्ता था वो हजरत सैयदना खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और वो कुर्ता था जिसकी बरकत से नमरूदियों की आग भी टच न कर सकती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी निजात पाई थी। मौरखीन ने लिखा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुबारक उस वक्त 12 साल था, बाद में लिखा है 13 साल था, बाद में लिखा है 17 साल था और ये भी लिखा है कि उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन आते रहे। इत्तफाकन मर्जी इलाही से एक काफिला सुदागरों का मदियन से तजारत की गरज से मिस्र को जा रहा था। तो उन्होंने रास्ता भूलने के सबब उस कुएं के पास आ पहुंचे। जाना उन्होंने मिस्र था, आगे वो कनान की तरफ। तो उस जगह वो आबो हवा खुशगवार को पाकर वहां ठहरे, लेकिन वो कुआं साफ बिच्छों से भरा और शहर के आबादी से दूर था और पानी भी उसका तलख और शोरा था। मगर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के गिरने से उसका पानी मीठा हो गया। हजरत और सुदागरों के सरदार का नाम मालिक ज़गर था और बशीरा नाम का एक गुलाम था। वो बगैर पानी उस कुएं पर आया और पानी के वास्ते उसने कुएं में डोल डाला। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से आकर कहा यूसुफ तुम इस डोल में बैठ जाओ। आए जब उस गुलाम ने डोल खींच कर उठाया, देखा कि एक लड़का बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील इसमें बैठे और उसने देखकर कहा हमने तो ऐसा इतना खूबसूरत लड़का कभी देखा ही नहीं, बल्कि देखना क्यों इस जैसा है ही नहीं। तो हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह ताला ने
तमाम हुस्न को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बख्शा और दूसरा हिस्सा पूरी दुनिया को। एक रोटी हो ना, उसके दो हिस्से किए जाए। एक रोटी है पूरी दुनिया, एक हिस्सा पूरी दुनिया को तकसीम करना, एक है एक बंदे को देना। इसी तरह अल्लाह ताला ने उसके दो हिस्से किए। वो सारे हुस्न के जितना हुस्न था उसका वो एक हिस्सा जो था वो सारी दुनिया को तकसीम किया और एक हिस्सा सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। इतने हसीन और जमील। तो सुदागरों ने जब उसके साहब जमाल कमाल सूरत देखी तो पूछने लगे, तुम कौन हो? बनी आदम हो या फरिश्ते हो? वो बोले, मैं नस्ल आदम से हूँ और उनके भाई भी हैं। और उस वक़्त वो किनारे पर थे, ये शोरों को सुनकर उनके पास आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बोले, ये गुलाम हमारे घर का, हमारे डर के घर से भागकर इस कुएं में आकर आया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब झूठी बकवास सुनी तो चाह कुछ बोले। उनके भाई शमून ने अरबी जुबान में कहा, तुम इनसे कुछ कहोगे तो जान से मार डालूंगा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खौफ की वजह से उनसे कुछ ना कहा। मालिक बिन जगर ने उन सौदागरों के काफिले में ले जाकर छुपा दिया। लोगों ने अपने सरदार से पूछा, ये कौन है और कहाँ से आए हैं? फिर लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम ही बताओ कि तुम कौन शख्स हो और कहाँ से आए हो? सरदार ने सौदागरों को जवाब दिया कि बहुत कीमती माल है। दूसरे दिन उनके भाइयों ने उन सौदागरों से जाकर कहा कि इस गुलाम को हम बेचेंगे। मालिक बिन जगर ने कहा, इसको मैं खरीदूंगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ मेरे पास 18 दिरहम मिस्र के है और वो दिरहम खरीदो फरोख्त में चलते भी नहीं, तुम अगर चाहो तो ले लो। बस उस काफिले के सरदार ने वो दिरहम उनके हवाले किए। और एक लुत्फ ये है कि मिस्र के वो 2 दिरहम किनान के 1 दिरहम के बराबर, इस हिसाब से किनान के सिर्फ 9 दिरहम होते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसी कीमत पर बेचा। और उनके भाइयों की ये गरज थी कि किसी तरह से बाप की नजरों से दूर कर डालें, वरना वो मोहताज ना थे। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, वशरहू बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा व कानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और बेचे उसको नाकिस मोल में, यानी कि गिनती की चुवानियों में। और वो यूसुफ बिजार थे। दूसरा कौल यह कि अगले दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब भाई उसी कुएं पर गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के काफिले वालों में पाया तो ये सब भाई कहने लगे, ये हमारा गुलाम है और हम इसको बेचना चाहते हैं क्योंकि ये हमसे भागता रहता है, अगर तुम इसे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। काफिले वालों ने कहा, हम तो 18 दिरहम में खरीद सकते हैं, अगर तुमको मंजूर है तो हमारे हाथ भेज दो, ये 18 दिरहम ले लो। चुनाचे सब भाइयों ने मशवरा करके यूसुफ को काफिले वालों को 18 दिरहम दे दिए। फिर वो दिरहम उन्होंने आपस में बांट लिए, एक भाई ने अपना हिस्सा ना लिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे जाकर मिस्र में काफिले वालों से बेचा, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मरतबा बेचना सराहन बयान फरमाया और फिर पर्दापोशी के लिए दूसरी मरतबा का जिक्र ही नहीं फरमाया। लेकिन इशारे से मालूम होता है कि सस्ते मोल तो पहली मरतबा बेचा गया और वायद की गई कि ममलूक होने का यूसुफ के सबब ये था कि एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आईने में अपना जमाल देखकर कहता था कि अगर मैं गुलाम होता तो कोई शख्स मेरी कीमत ना दे सकता। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का ये आलम था कि बवजह लताफ़त और ज़ाक़त जो चीज़ भी वो खाते गले से उतरती हुई नजर आती। जब ये हुस्न जमाल अपना देखा तो फख्र से कहा, अगर मैं गुलाम होता तो कोई मेरी कीमत ना दे सकता। जब अपने दिल में ये तस्वुर किया तो अल्लाह ताला को ये बात नापसंद हुई। तो उन पर ये फिर पकड़ आई कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम तुमने जो शेखी मारी है ना, ये बात कही आपने, नबी की शान ये नहीं है कि आप उस पर गरूर या फख्र करें, बल्कि आपका फर्जी मनसबा है जो आप उसके अंदर हमेशा मसरूफ रहें ताकि मखलूक खुदा की हदायत हो। और अपने यूसुफ तुमने तो फख्र किया अपनी सूरत में देखकर, खुद ही अपनी कीमत ठहराई और तुमने अपने हकीकी मुसव्वर की तरफ कुछ ख्याल ना किया। ये उसी का नतीजा है जो तूने फख्र किया। देखो आप तुझको कैसा गुलाम बनाता हूँ और कितनी मामूली कीमत पर फरोख्त करता हूँ ताकि लोग देखें ऐसी सूरत इतनी थोड़ी कीमत पर फरोख्त हो रही है। दूसरा सब ये है कि सल्तनत मिस्र की उनकी तकदीर में लिखी जा रही है। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक किसी की खिदमत न करें उस वक्त तक खादमों की कदर वो की जाने, फिर वही खादम किसी वक्त मखदूम कहलाते हैं। अलगरस वो जो सरदार था, मालिक था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बशर्ते खिदमत उसने खरीद लिया। और एक मजमून उनके भाइयों ने लिखवा लिया और ये था कि मालिक बिन जार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम के बेटों में से एक इब्रानी गुलाम 18 दिरहमों से खरीद लिया और ये गवाही गुआन मोहतरम के मालिक बिन जार ने हाथों से सुपुर्द किया। इसके बाद मालिक बिन जगर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव में बेड़ियां डालकर ऊंट पर सवार किया और एक मोटा पशीमेना ओढ़ कर चल गए। कुछ दूर जाने के बाद जब रास्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की कब्र आई तो वो ऊंट रोक कर उतर पड़े और अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत की और कब्र से चिमट कर रोने लगे।
और कहने लगे या अम्मी, भाइयों ने मुझ पर बवजह हसद के बहुत जुल्म किए और इस काफिले वालों के हाथ भेज दिया और मुझे इन काफिले वालों ने जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ दिया और बाप की खिदमत, वतन और तुम्हारी ज़ियारत से मुझे महरूम कर दिया। इतने अरसे में काफिला सौदागरों का थोड़ी दूर वहां से निकल चुका था। एक शख्स ने काफिले से पीछे दूर आया, वो आकर बोला, अरे तू अब तक यहाँ सच है तो वाकई वो घोड़ा मालूम होता है। और ये कि उस शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऐसा तमाचा मारा, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अंधेरा होगा। ये हालात देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आसमान की तरफ निगाह की, रो रो कर कहने लगे, खुदाया इन जालिमों के शर से मुझे बचा, यह तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती जो मुझ पर गुजर रही है। मौला मेरे खुदा तुझका खुलूक खूब मालूम है, मैं बेकसूर हूँ। और फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी काफिर में जा मिले। ये अल्फाज रब्बुल इज्जत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कबूल फरमाए और फौरन एक अबर मुहीब जिसमें हवा भी सख्त तेज थी वो उन पर बरसने लगा और उस बादल में बिजली की कड़क दमक बहुत तेज थी और वो बादलों पर इतना शदीद बरसा कि वो सारा कारवां हलाक हो गया। और कुछ उनमें से बच्चे वो आपस में कहने लगे, देखो इसके गुनाह से हम इस आफत में पड़ गए हैं। वो जिसने हजरत को तमाचा मारा था वो अभी मराना था, वो बोला कि मैंने गुनाह किया है। जिस घड़ी मैंने इस गुलाम को तमाचा मारा था ये गुलाम आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बोल रहा था और उसके बाद फौरन ही ये आंधी और हवा चली है और अबर चला है। ये सुनते ही सब ने जो बाकी बचे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाकर अपनी माफ़ी मांगी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तरस खाकर उनको माफ़ कर दिया। और इसी वक्त अल्लाह ताला ने दुआ की, उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की तब वो फौरन अबर खुला, हवा भी खत्म हो गई और वो हालात जो थे वो मुंह पर आ गए। और बाकी जो बचे थे वो काफिला मिस्र पहुंचा, वहाँ खबर हो गई आज को काफिला मालिक नजर का आ रहा है, उसमें मालिक नजार ऐसा एक गुलाम इब्रानी ला रहा है, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल और कहीं नजर नहीं आता। तो वो पर्दा ज़मीन पर न ऐसा आज तक हुआ है ना होगा। ये खबर सुनकर तमाम अहले मिस्र सौदागर के इस्तकबाल के लिए आए और तमाम अहले मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और जो सिफतें सुनी थी उससे भी कहीं ज्यादा उन्हें पाई। मालिक बिन जगर ने अपने घर को अच्छी तरह संवारा, बाकायदा अपने घर में फरश और फरूश दबाई रूमी के बिछाए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिबास फ़ाखरा पहनाकर ताज ज़री सर पर रखा। उसके बाद मालिक बिन जगर ने पूरे शहर में ऐलान करा दिया, मेरा गुलाम नहायत खूबसूरत, खुशखलक, अक्लमंद, दना, चलाक, फरमाबरदार, हयादार बेचता हूँ, जिसकी ख्वाहिश खरीदने की हो वो वक्त मुकर्रर पर हाजिर हो जाए। ये ऐलान सुनकर अहले मिस्र अज़न वाला मालिक बिन जगर के घर पर आ गए, सब जमा हो गए। इत्तफाकन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उन लोगों की तरफ देखा, मेरी कीमत में ये लोग ही पसो पेश कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में ख्याल किया ये मालिक बेचने में मेरे अजब तापर है और इस दिन मेरे भाइयों के हाथ जो असल कीमत मेरी उन सबको मालूम थी। 9 दिनों को मूल खरीदा था और मुझको कोई नहीं बेच, आज कोई नहीं पहचान सकता। क्यों? ये मुझको 50 दिरहम में बेचेगा और ये कीमत सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी आजी की वजह से ठहराई। तब अल्लाह ताला से इल्हाम हुआ, यूसुफ तूने एक रोज आईना में अपनी शक्ल सूरत देकर फकर से अपनी कीमत का आप ही मुल लगाया था, आज नहायत याजूल के सारे अपनी कीमत कम कही, इसी वजह से अब तुझ पर फजल खुदा होता है। अब तू देख तेरी कीमत किस तरह ज्यादा होती है और तुझ पर कितना फजल होता है। मालिक बिन जगर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिबास फखरा पहनाकर कुर्सी पर बिठा दिया, लोगों की तरफ मुखातब होकर बोला, मैं यश्तरी गुलामन हसीनन लतीफन तरीकन लैसा मिस्लुहु फी दुनिया। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक बिन जगर मत कहो और यूं कहो, मैं यश्तरी गुलामन दईफन गरीबन मजलूमन लैसा मिस्लुहु फी दुनिया। ये सुनकर दलाल बोले कि ऐसा दस्तूर कहने लगेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये कहना दस्तूर नहीं है तो फिर यूं कहो कि मैं यश्तरी यूसुफ सिद्दीकुल्लाह इब्न यकूब इसराइल इब्न इसहाक सफ़ीउल्लाह अखी इस्माइल ज़बीहुल्लाह इब्न इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये सुनकर तमाम दलालों ने कहा, चुप रहिए, ऐसा मत कहो, अगर लोग सुनेंगे तो वो खरीदने से इनकार कर देंगे। फिर उसके बाद पुकार लगाई गई, 1000 अशरफी उस गुलाम की कीमत है, वो इसको खरीदने के लिए तैयार है। और लोगत में बदरा कहते हैं एक थैली को जिसमें 1000 दिरहम होते हैं और 10,000 दिरहम भी होते हैं और 7,000 दिनार को भी कहते हैं। अब आप हजरत खुद ही गिन लीजिए कितनी कीमत हुई। साथ ये भी कह दिया कि 7,000 अकद मुराद और 1000 जामा तलमस रूमी और 1000 कसब यानी मिस्र जामा और 1000 ऊँट बगदादी और 1000 घोड़े अरबी माँ जरीन लगाम जरीन के और 1000 लौंडियाँ रूमी और 1000 गुलाम खताती और 1000 शमशीर चाहिए। जब ये कीमत दोगे तो फिर खरीदार जब ये सुना तो चुप रहे। अजीज मिस्र जो बादशाह मिस्र का मुख्तार कुल था उसने दूनी कीमत अदा करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले लिया और अपने महल में ले जाकर जुलेखा के हवाले कर दिया। और उसने जुलेखा से कहा, मैंने
यूसुफ को बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा है, तुम इसको अच्छी तरह रखना और बतौर बेटे के प्यार मोहब्बत से इसकी खिदमत करना, गुलाम के तौर पर ना रखना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिमराति यक्रिमी मस्वाहु असाय यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा, और कहा जिसने खरीद किया उसको मिस्र से अपनी औरत को, इसको अपने पास रख, शायद हमारी ये काम आए और इसको हम अपना बेटा बना लेंगे। तो जब यूसुफ को जुलेखा ने देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गई और एकदम आंखों से जुदा न करती, दिन रात उसकी खिदमत में रहा करती, हर चीज अपनी उन पर बड़ी तसल्ली के साथ उनके साथ पेश आती, हर किस्म की नेमतें लाकर उनको खिलाती, नए नए लिबास पहनाती और उनके सर पर ताज रखवाती, आला किस्म की मसनद पर बिठाती और आरज़ुएं मनाती, उनकी हर तरह से दिलदारी करती। इस तरह तकरीबन 7 साल गुजर गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुश्किल अक्सर यही था कि वो अपने हाथ में से एक आसा हमेशा जो था उसके साथ खेलते रहते थे। इतने अरसे में जुलेखा के होश और सब्र की ताकत जाती रही और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो अपना बेद किसी पर ज़ाहिर न करती थी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि जितनी दिलदारी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम करती थी वो भी उसका कोई जवाब न देते थे। इसी हालत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के पास तकरीबन 7 साल रहे। इंशाअल्लाह आगे किस्सा बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक